जिला अनूपपुर नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को पसान नगर पालिका के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं, जिसकी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन प्रचार प्रसार का अंतिम चरण जोरों पर है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत क्या है, जानने के लिए भाजपा और BHMS यूनियन के कद्दावर नेता ताराचंद यादव, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से कोयलांचल की जनता ने नवाजा है। इस मुलाकात में देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ खास मुलाकात की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने युवा वर्ग से लेकर के लंबे अरसे तक कई पार्टियों में रह करके एक लंबा समय बिताया और अपने क्षेत्र का विकास किया। ऐसे विकास पुरुष व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के पूरा परिचय और कैसे इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास कार्य किया। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए और किस तरह से राजनीतिक गलियारों में और यूनियन के क्षेत्र में किस तरह से आप कदम अपना रखा। सर्वप्रथम तो मैं जनता जनार्दन और आपका धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से अपनी जिंदगी का शुरुआत किया था राजनीतिक गलियारे में। जब हम 5वीं पढ़ते थे तो हम लोगों के गुरु हुआ करते थे राम मुदार बादशाहन जी, जो संघ का काम करते थे, और उन्होंने हम लोगों को पहले ले जाकर के बगीचा में प्रेयर माने प्रार्थना, आप उसको आप जो भी बोलिए, हम लोग करते थे। इसके बाद पूरी जिंदगी हमारी इसी कार्य में लगी रही। यहाँ जब मजदूर क्षेत्र में हम लोगों ने आया तो 1978 में कोयला खदान का रजिस्ट्रेशन कराया भारतीय मजदूर संघ का। इसके बाद उस काम को करते रहे। उन समय में कांग्रेस का इतना बोलबाला होता था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। हमारा चूंकि अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के साथ में भारतीय जनता पार्टी था, तो लंबे अरसों तक हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भी काम किया। हम लोग भारतीय मजदूर संघ का भी काम किए, भारतीय जनता पार्टी का भी काम किए, विद्यार्थी परिषद के लिए भी काम किए, अन्य संगठनों के लिए हम लोगों ने काम किया और अभी भी करते हैं। अभी हम प्रदेश के कार्य समिति का दायित्व हमारा भारतीय मजदूर संघ के, और भारतीय मजदूर संघ के लिए दिन भर हम लोग लगे रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ का काम न करें। हम समाज राजनीतिक क्षेत्र का कम काम करते थे। विंग है भारतीय जनता पार्टी, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम मजदूर जगत में काम करते हैं, मजदूरों के सेवा करते हैं। हमको मजदूर सेवा, जनता की सेवा, सेवा भावना से हमको बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए हम करते हैं। सर, आपने जब इस क्षेत्र में आए होंगे तो आपको जो प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए और इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों का विकास करना चाहिए? क्या, किस तरह से आपने इस रास्ते को अपनाया? देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ाई करके निकला, हमारे फादर यहाँ पिताजी रहते थे और 1952 से हमारा परिवार इधर आया हुआ है और पिताजी हमारे थे, हम लोग यहाँ थे। यहाँ जब कॉलेज से हम आए और हमको नौकरी मिली, तो मेरे नौकरी से पहले हम लोगों ने यूनियन का गठन किया। यहाँ 2-3 यूनियन होती थी, भारतीय मजदूर संघ का कोई यूनियन नहीं था। और चूंकि हम विद्यार्थी परिषद से थे तो हमको लग रहा था कि भारतीय मजदूर संघ का यूनियन यहाँ होना चाहिए। हम लोगों ने स्वर्गीय उजागर सिंह, राजदेव सिंह जी, ये सब हम लोग के यहाँ के वो गुरु थे। इन लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया और रजिस्ट्रेशन कराया।
और कोयला जगत में काम करना लगा। इसके बाद 1984 में हमारी नौकरी भी लग गई इधर कोयले जगत में, कोल उद्योग में ही नौकरी लग गई। तो सबसे ज़्यादा मैं अग्रेसित हुआ मजदूरों की दुर्दशा देख करके। ये क्षेत्र में मजदूर काम करते थे और महाजन उनका पैसा ले जाते थे। उसमें काम करने वाले हमारे कुछ लिपिक वर्ग के लोग भी फंसे हुए थे। मजदूरों को 100 रुपया दे देते थे लोग और 10 रुपया वसूल लेते थे, इसके बाद भी उनका पैसा खत्म नहीं होता था। तो हमने पहला क्रांति शुरू किया कि मजदूरों को बैंक से पेमेंट हो, और हम लोग मेहनत करके मजदूरों का बैंक का खाता खुलवाया, और बैंक खाता खुलवाने के बाद मजदूरों को हम लोगों ने पेमेंट शुरू कराया बैंक से। इसके बाद मजदूरों की जो 10-10, 15-15 साल पदोन्नत नहीं होती थी, उनके लिए संघर्ष किया। यहाँ लोग घूम के इस कॉलोनी में दाम ले लेते थे, तनख्वाह उनकी पूरी पक्की होती थी और पदोन्नत उनको समय से पहले होना चाहिए। इसका हमने कड़ा विरोध किया और पदोन्नति का सिस्टम पूरे क्षेत्र में लागू करा दिया। इंटायर कंपनी में जब हम बोर्ड मेंबर भी थे यहाँ ACCL के, उस समय भी हमने भारतीय मजदूर संघ के प्लेटफॉर्म पर अच्छे काम करवाए। तो मेरे को ये लगता है कि पदोन्नत वगैरह एकदम नॉर्मल हो गई, किसी को हवा नहीं लगता है कि कब किसकी पदोन्नत हो जाए। नहीं तो मजदूर जो है ट्रेड यूनियन के नेताओं के पीछे घूमते रहे, प्रबंधन के पीछे, बाबू के पीछे, और परेशान रहते थे। 10-10 साल पदोन्नत नहीं होती थी। बिजली, पानी, क्वार्टर की सुविधा के लिए, साफ सफाई के लिए मैंने अपना जीवन मजदूरों को ही अर्पित किए। किसी भी मजदूर को अगर 12 बजे रात को जरूरत पड़ गई तो अपन चले गए। अपने को आज हमको 63 साल उम्र होने जा रही है मेरी, लेकिन 12 बजे रात को अगर कोई मजदूर को दुख पड़ जाए और वो फोन करे कि भैया हमको हॉस्पिटल जाना है, तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ कि भाई देखो, मजदूर सेवा के लिए हम लोग निकले हैं, तो ईमानदारी से मजदूर की सेवा करें। जो राजनीति में है, बड़ा कष्ट होता है कि अभी देखिए क्या हुआ कि हमारे सुपुत्र को टिकट नहीं दिए वो लोग। हमने कहा कोई परिस्थितियां होगी, चलो संगठन का मामला है, आगे दे। बोला कि आपने इतना दिन सेवा दिया, और जब हमने पैदा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही हम अपने दरवाजे पर देखा और सेवा किया हमने भी जनता का। और मेरे को टिकट ना दे करके जो 1 साल पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनको टिकट दे दिए, तो आखिर बताइए क्या है सिस्टम। हम निरुत्तर हो गए, हम नहीं बोल पाए। मैं ठीक बोल रहे भाई, तुम्हारी बात सही है। बोले क्या करें हम, तो अगले साल अभी गरीब है, निहायत गरीब है, उनको नहीं बना है। अब क्यों नहीं बना है, इस पर बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं है। जो शिकायत मिल रही है वो हमको इस पर बोलना ठीक नहीं है। आखिरी में आप ये बताएं कि आप जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम तो जनता से यही अपील भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि भाई हमने सेवा किया, एक बार हमारे लड़के को सेवा करने का मौका दे दो आप। और अगर वो 5 साल आपका बढ़िया सेवा नहीं किया, खरा नहीं उतरा, तो ये तो जनता जनार्दन है, कान पकड़ के जब क्या हटा देगा।
और देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये सेवा भावना से ही इसमें घुसे हैं। बाकी आपकी दया से हमने सेवा किया तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ इतना है कि हमारे 5 बच्चे हैं, 5 डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री लिए हुए हैं और सब अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। और जनता के बीच में कहेंगे कि भाई हम तो बिक गए, ऊपर के नेता हमको लूट लिए, तो भाई आप लूटने के लिए क्यों चेयरमैन बनना चाहते हो, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, क्या परिस्थिति है? सबों ने लगा कहने, तो हमने कहा कि भाई बात सही कह रहे हो, लेकिन चूंकि हम वरिष्ठ होने के नाते हम अनुमति नहीं दे रहा हूं। लेकिन फिर भी नहीं माना, चुनाव लड़ लिया। तो हमने कहा कि भाई चलो, जब जनता जनार्दन के बीच में गए और गली गली दरवाजे दरवाजे हम लोगों ने देखा, आपको विश्वास नहीं हो तो आप एक बार घूम के देख लीजिए। 7 नंबर वार्ड में जबकि 80% काम जो है कैलरी करा देती है, 20% काम ही नगर पालिका के मत्थे रहता है। इसके बाद भी वार्ड की क्या दुर्दशा है। आज लोग, हम तो अपनी भी गलती कहेंगे, इसलिए कि कैलरी जो काम करा रही है उसको भी हमारे लोग नहीं काम करा पा रहे हैं। हमारे संगठन के लोग जो यहाँ लोकल में काम करते हैं, वो संगठन को माने उनका दिमाग कहाँ डाइवर्ट हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई संघर्ष करो। बिजली आज की बात ले लीजिए, रात भर बिजली नहीं रही, मजदूर परेशान है, रात भर परेशान रहे। साफ सफाई नहीं हो रहा है, मकान छू रहा है, पानी नहीं मजदूरों को मिल रहा है। तो ये देखना तो हम इन लोगों का काम है ना। लेकिन नगर पालिका जब इतना पैसा पानी पर खर्चा की तो 7 नंबर वार्ड में एक जगह 3 बोर लगा है धान उपजाने के लिए, और मजदूर को, जनता को पानी पीने के लिए नहीं है। 3 बोर आप अपने अगल बगल लगा लिए हो ताकि हमको धान उपजाना है। ये राजाबार मोहल्ले में मैं घूमा, वहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है। यही बैंक के पास में मैं गया, देखा, हमारे मित्र हैं एक चित्रा बनर्जी जी, उन्होंने बताया कि भैया ये साल भर से जो है हैंडपंप बंद है। बताइए, ऐसी तो दुर्भाग्य की बात है। तो हमारे लोग क्या चाहिए? नहीं हो रहा है, मकान छू रहा है, पानी नहीं मजदूरों को मिल रहा है। तो ये देखना तो हम इन लोगों का काम है ना। लेकिन नगर पालिका जब इतना पैसा पानी पर खर्चा की तो 7 नंबर वार्ड में एक जगह 3 बोर लगा है धान उपजाने के लिए, और मजदूर को, जनता को पानी पीने के लिए नहीं है। 3 बोर आप अपने अगल बगल लगा लिए हो ताकि हमको धान उपजाना है। ये राजाबार मोहल्ले में मैं घूमा, वहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है। यही बैंक के पास में मैं गया, देखा, हमारे मित्र हैं एक चित्रा बनर्जी जी, उन्होंने बताया कि भैया ये साल भर से जो है हैंडपंप बंद है। बताइए, ऐसी तो दुर्भाग्य की बात है। तो हमारे लोग क्या चाहिए? जनता को आज क्या चाहिए? जनता इस कॉलोनी में तो लगभग 90% जनता जो है कहीं न कहीं छोटा से लेके बड़ा तक रोजगार से लगी हुई है। या तो नौकरी पा गई है, या तो बिजनेस कर रही है, या सब्जी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, कुछ न कुछ रोजगार है उनको। 10% ऐसे हैं तो उनको भी काम कहीं न कहीं मिल जा रहा है, चाहे मजदूरी का ही काम क्यों न मिले। तो उनको हम लोग को केवल दवा का देखना है। भाई दवा उपलब्ध उनको होना चाहिए, बीमारी के लिए एम्बुलेंस उनको चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए,
उनके बच्चों का शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। भाई देखिए, शिक्षा यहां तो देखिए बोलना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे जो 10 साल तक चेयरमैन के पीछे घूमे और वो बच्चे आज रो रहे हैं रोड में, और 30-35 नगर पालिका में भर्ती हुई, वो लोकल बच्चे एक भी नहीं हुए, सब बाहर से बच्चे आ गए। क्यों भाई? लोगों ने शिकायत किया। हमको तो ये जानकारी भी नहीं थी कि भाई बाहर से 35-40 लोगों को भर्ती कर लिए और यहाँ के लोकल बच्चों का एक भी भर्ती नहीं हुआ। तो जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, जो माटी गारा का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब का नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ विकास के नाम से बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन पढ़वाने की व्यवस्था कराएं लोग, चाहे जो भी, जिसको जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है और पार्षद बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो उनको बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जिनको सिलाई केंद्र खोल के सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए, उनको कुछ अर्निंग की व्यवस्था कराना चाहिए उसी सिलाई केंद्र के माध्यम से। हमको तो लग रहा है कि इस तरह का कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी वर्तमान में नागरिक निकाय चुनाव होने हैं, इसमें आपके सुपुत्र भी इस मैदान में हैं, इस वार्ड से पार्षद। क्या जनता से किस तरह से एक उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप लेके चल रहे हैं कि आपको ये आशीर्वाद मिलना चाहिए? देखिए, हमने अपने सेवा जीवन काल में सेवा किया। जनता अगर इनको आशीर्वाद देती है और ये पार्षद बनते हैं, तो ये जरूर है कि अगर हमने सेवा किया है तो इनसे सेवा करवा दूंगा। सेवा भावना इनके अंदर है और इनसे बढ़िया सेवा करवाऊंगा मैं जनता का। और कहने की बात तो है नहीं कि क्या क्या करना है, लेकिन निश्चित तौर पर कोई नया करके दिखाएंगे हम कि भाई पार्षद का ड्यूटी क्या होता है, पार्षद क्या करना चाहिए। आप जिस वार्ड के पार्षद हैं, पहले तो शासन की इतनी सुविधा है, योजनाएं हैं, उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। आप बताइए, गरीबी रेखा का कार्ड जो गरीब है, न्यायत गरीब है, उनको नहीं बना है। अब क्यों नहीं बना है, इस पर बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं है। जो शिकायत मिल रही है वो हमको इस पर बोलना ठीक नहीं है। आखिरी में आप ये बताएं कि आप जनता को से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम तो जनता से यही अपील भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि भाई हमने सेवा किया, एक बार हमारे लड़के को सेवा करने का मौका दे दो आप। और अगर वो 5 साल आपका बढ़िया सेवा नहीं किया, खरा नहीं उतरा, तो ये तो जनता जनार्दन है, कान पकड़ के जब क्या हटा देगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर कल ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।